श्रृंखला के चौथे भाग में हम लोग और अच्छे 5 सवालों को कवर करेंगे और इस भाग में हम लोग 8 नंबर के 5 सवालों को देखेंगे जो कि 8 नंबर के लायक सवाल हैं और बोर्ड में आए हुए हैं। तो ये जो भाग है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी कड़ी में पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस अध्याय में से एक सवाल 8 नंबर का आता है, ये इसमें एरिया निकालने कहा जाता है। देखिए ये है परवलय, तो हम लोग जानते हैं कि जो y स्क्वायर बराबर 4x है, ये परवलय मेरा इस शेप का होता है। ये है परवलय y स्क्वायर बराबर 4x और जो y बराबर 2x रेखा है, अगर हम इसको देखें तो ये रेखा y बराबर कौन सी है, mx, जो कहाँ से पास होती है, मूल बिंदु से। तो y बराबर 2x रेखा मूल बिंदु से पास हो रही है। तो ये है मेरा मूल बिंदु 0,0। इसका मतलब है कि ये जो रेखा है y बराबर 2x, ये यहाँ से पास हो रही है। ये रेखा है y बराबर 2x, इसने इस बिंदु पर यहाँ कट किया, इसे हम लोग b मान लें और इसको a मान लें। तो कह रहा है परवलय और सरल रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो ये है मेरा परवलय और ये है रेखा, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो ये जो रेखांकित भाग दिख रहा है आपको, ये हम लोगों को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, निश्चित समाकलन का प्रयोग करके, क्योंकि x अक्ष तो मेरा नीचे छूट गया और जो एरिया निकालना है थोड़ा सा ऊपर हवा में टंग गया है। तो पहले हम लोग पता लगाएंगे कि ये रेखा और परवलय या बिंदु B पे काटते हैं तो इसके निर्देशांक क्या हैं। तो देखिए y स्क्वायर बराबर 4x है और y बराबर 2x है। तो जहाँ पे y है यहाँ पे 2x हम लोग रख दे रहे हैं, छेद बिंदु निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इधर ले आए, माइनस 4x इज इक्वल टू 0, 4 भेद दें 0 में, x स्क्वायर माइनस x बराबर 0, x कॉमन ले लें, x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आया x बराबर 0 और एक आया x बराबर 1। x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 और x बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो y का मान कितना, 2। इसका मतलब है ये हमें मालूम हो गया कि ये दो बिंदुओं पे काट रहा है, 0, 0 और 1,2। तो देखिए 0, 0 तो ये है ही है और ये जो बिंदु दिख रहा है ये हो गया 1,2। अब हम लोग को ये वाला भाग निकालना है। क्या इसका एक नाम दे दे, रेखांकित भाग। तो चल रहे हैं लिखने, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर। अब जो ये रेखांकित भाग है ये कैसे निकलेगा, ये तो ऊपर टंगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस पे एक लंब डालेंगे। ये समझिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट काम है ये, क्योंकि जो लिमिट होती है वो x अक्ष पर ही ली जाती है। इस पे हम लोगों ने लंब डाला। जब ये वाला बिंदु 1,2 था, इसका मतलब है ये नीचे की डिस्टेंस हो गई 1 और इसकी जो ये ऊंचाई दिख रही है ये कितनी हो गई, 2। अब जो ये हवा में टंगा हुआ भाग था रेखांकित, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, a यहाँ से पूरा ये लेंगे, हाथ को देखिए मेरे कहाँ जा रहा है, यहाँ से ये निकालेंगे और इसमें से ये ट्रायंगल को घटा देंगे। तो यहाँ हम कोई बिंदु C ले लें, क्या करेंगे, A C B M A, इसका एरिया निकालेंगे माइनस, और जो त्रिभुज दिख रहा है ABM माइनस त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल। अब देखिए जो ये पूरा शेप था जो बना है परवलय से, इसका एरिया क्या हो जाएगा, लिमिट तो हो जाएगी 0 से, यहाँ तक जा रहा है शेड, तो ये हो जाएगा 1,0। तो 0 से 1 फार्मूला हो गया y dx। ये चूंकि डायरेक्ट त्रिभुज है और त्रिभुज का हम लोग को एक फार्मूला पता होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस है मेरा 1 और हाइट है मेरी 2।
निश्चित समाकलन से कहा गया है निकालने के लिए, और आपको लग रहा है यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, लेकिन निश्चित समाकलन का यूज़ हम इस जगह पे कर रहे हैं। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मालूम था इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर y का मान रखना है, धोखा यहाँ पे ये ना हो y का मान 2x मत रख दीजिएगा, क्योंकि ये तो रेखा है। ये ACBMA कहाँ से बना था, ये परवलय से बनाया गया था, तो परवलय से y का मान कितना आएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है y² बराबर 4x, तो y हो जाएगा 2√x, तो y का मान हो जाएगा 2√x dx, और ये दो कट जाएगा, कितना बचेगा 1। अब देखिए 2 बाहर हो गया, ये है x की पावर हाफ, तो x की पावर हाफ का समाकलन हो जाएगा x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, लिमिट 0 से 1 हो गई, आगे 1 लिखा है। ये 2 3/2 बाहर होके 2/3 हो जाएगी, अंदर बचेगा x की पावर 3/2 0 से 1 -1, ये हो जाएगा 4/3, अंदर पहले 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 3/2 और ये 0 की पावर 0 ही रहेगी, आगे 1 की पावर कुछ भी हो, देखिए 1 ही रहता है, तो ये बचेगा 4/3 और ये आगे बचा है 1, यहाँ लासा ले लें, 4 - 3/3 यानी कि 1/3 क्षेत्रफल था, तो ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो ये सवाल एक 8 नंबर के लायक था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने डायरेक्ट निकाल दिया है एरिया। आप चाहते तो यहाँ पर निश्चित समाकलन का प्रयोग भी कर सकते थे इसकी जगह। कैसे, ये त्रिभुज दिख रहा है, लिमिट वही जाएगी 0 से 1 और ये y dx, और ये जो y दिख रहा है, अब चूंकि त्रिभुज है तो ये रेखा से बना है, यहाँ पे क्या रख देंगे 2x, और करेंगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 2 सिद्ध करना है लिमिट 0 से पाई x dx अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x इज इक्वल टू π² अपॉन 2ab। 8 नंबर का ये सवाल है। देखिए हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे इसकी। ऊपर जो x है इसको पहले हम लोग हटाएंगे। देखिए ये लिखा रहा, नीचे लिखा है a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, ये समीकरण 1। यहाँ हम लोग प्रगुण 4 लगाने जा रहे हैं। बताया था कैसे किया था हमने कि इसमें जहाँ जहाँ x होता है वो पाई में से घट जाएगा, तो पाई माइनस x dx, नीचे a² cos स्क्वायर पाई माइनस x प्लस b² sin स्क्वायर पाई माइनस x। इसे सही कर लें, 0 से पाई, ऊपर बचेगा पाई माइनस x dx। देखिए जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पाई में से घटता है तो वो फंक्शन वही रहता है, यानी पाई माइनस x, ये कॉस रहेगा, ये साइन रहेगा। ये पाई माइनस x पॉजिटिव ही देगा और ये कॉस जो है पाई माइनस x दूसरे खाने में जाके निगेटिव देगा, लेकिन चूंकि स्क्वायर है इसलिए कोई भी अगर निगेटिव दे रहा है तो परेशान नहीं होना है, ये स्क्वायर उसको प्लस कर देगा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x, ये समीकरण 2। अब हम 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो ये i और i जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i, और जब जोड़ेंगे हम लोग तो देखिए नीचे ऐसे ही रखा रहेगा a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। अब इसमें ये हिस्सा जोड़ेंगे तो dx कॉमन ले लें और बचेगा x प्लस पाई माइनस x कट गया, सिर्फ पाई बचा जिसको बाहर कर लिया, 0 से पाई dx अपॉन a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। मेन सवाल अब यहाँ से शुरू हुआ है। हम लोगों ने ऊपर जो ये x था इसको प्रगुण लगा के यहाँ पे विलुप्त कर दिया है। इस टाइप के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम लोग यहाँ पर अंश और हर में क्या करेंगे, cos स्क्वायर x से भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो देखिए ऊपर भाग करेंगे cos स्क्वायर से तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, नीचे भाग करेंगे तो यहाँ केवल a² बचेगा, ये कट जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर से भाग करेंगे तो ये होगा b² और ये हो जाएगा tan स्क्वायर x।
क्लियर। यहाँ बढ़ रहे हैं हम लोग आगे। ये लिखा हुआ है 2i 0 से पाई। बहुत ही एक विशेष बात इस सवाल में आने वाली है जिसको कि आप ध्यान देंगे अभी। ए स्क्वायर प्लस और जो ये बी स्क्वायर टेन स्क्वायर है इसको हम लिखेंगे बी टेन एक्स का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी टेन एक्स को हम लोग पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर देगा। उसके बाद हम लोग लिमिट चेंज करेंगे और फिर देखिएगा यहाँ पर क्या एक दिक्कत आएगी। अवकलन करें बी टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन बी। ठीक, दिक्कत कहाँ है दिखाते हैं। जरा लिमिट चेंज करके देखते हैं। जब ये पुटिंग होती है तो ये जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो लिमिट लगी है ये x के अकॉर्डिंग है, पुट किया है t, तो लिमिट भी t के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर x का मान 0 है, अगर x का मान 0 यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, पाई, अगर x का मान पाई यहाँ पे रखेंगे तो tan पाई भी 0 हो जाएगा। तो लिमिट 0 से 0 जा रही है, ये नहीं हो सकता। लोअर लिमिट अपर लिमिट में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होना ही होगा, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है हम लोग ये पुटिंग करने से पहले यहाँ पर हम लोग प्रगुण 6 को अप्लाई करेंगे। प्रगुण 6 आपको बताया गया था पूर्व में क्या करता है, जो ऊपर वाली लिमिट है इसको आधा कर देगा और आगे 2 लगा देगा। इससे जो ये दिक्कत आ रही थी इससे हम लोग यहाँ पे बच जाएंगे। आप देखिएगा कैसे ये होने जा रहा है। ये हो गया बी टेन एक्स का होल स्क्वायर। आप देखिए ये 2 2 कट गया, ये बच गया आई। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका मान डी टी अपॉन बी। तो ये हो गया डी टी और ये अपॉन बी बाहर कर लिया। यहाँ हो गया 1 अपॉन ए स्क्वायर रखा रहा, इसे पुट किया था t, तो ये हो गया टी स्क्वायर। लिमिट देखें, जब x का मान 0 यहाँ जाएगा तो पूरा tan 0 0 हो जाएगा। अब x का मान देखिए पहले पाई था लेकिन अब ये 90 दिख रहा है, तो जब यहाँ पे हम लोग पाई बाई 2 रखेंगे तो tan 90 जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी अब जो है लोअर और अपर अलग अलग हो गए। 1 अपॉन बी ये फार्मूला होता है किसका, 1 अपॉन ए tan इनवर्स t अपॉन ए, और ये लिमिट है 0 से इनफाइनाइट। तो ये 1 अपॉन ए भी बाहर रखा रहा। पहले हम लोग यहाँ इनफाइनाइट रखें तो tan इनवर्स इनफाइनाइट को a से डिवाइड करेंगे, इनफाइनाइट ही रहेगा, माइनस tan इनवर्स 0 अपॉन ए भी 0 रहेगा। तो ये आ गया 1 अपॉन ए बी। इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2 का मान और ये 0, तो ये मिला के हो गया पाई अपॉन 2ab। थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पर जब उन्होंने काटा था तो पाई बाहर रखा हुआ था, ये देखिए पाई था, और थोड़ा सा यहाँ पे पाई हम लोगों से मिस हो गया। ये पाई रखा रहेगा, ये भी पाई रखा है, ये भी पाई रखा है और ये भी पाई रखा है, तो मिला के हो गया नीचे पाई स्क्वायर। क्लियर है। जब यहाँ एक्स एक्स कटा था तो ये पाई बाहर आ गया था और यहाँ भी पाई था जो मिस हो गया था, और अब ये पाई रखा रहेगा और आंसर आ गया पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। 8 नंबर का एक बहुत दमदार क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर के सवाल ऐसे ही लास्ट में आते हैं। एक अच्छा फ्लो, एक अच्छी स्पीड और अच्छी समझ होनी चाहिए। इन सवालों को तैयार जरूर कर लीजिएगा, बार बार लगा के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सवाल 3 है 8 नंबर में, ये प्रायिकता का है। मान लीजिए 90% लोग दाहिने हाथ से काम करने वाले हैं। इसकी प्रायिकता क्या है कि 10 लोगों में से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से कार्य करने वाले हैं। इसको पहचानना होगा कि ये किस टाइप की प्रायिकता का सवाल है। तो अभी देखिएगा, ये द्विपद बंटन पे है, यानी ये द्विपद वितरण जो होता है उस पे ये सवाल आधारित है। और 8 नंबर का बहुत ही आसान सवाल होता है ये। दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखिए घटना कौन सी दी है, दाहिने हाथ से काम करने वाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दाहिने हाथ से काम करने वालों की
प्रायिकता कितनी दी है? 90%, मतलब 90/100 यानी 9/10। और इस घटना को हम क्या मान लेंगे? P मान लेंगे। जस्ट इसका अपोजिट निकालना है हम लोगों को। क्या? दाहिने हाथ से काम ना करने वालों की प्रायिकता। तो इसको Q मानेंगे और 1 में से घटा देंगे ऊपर वाली घटना को, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक। अब चयन कितने लोगों किया गया है? 10 लोग। तो यहां बताया गया है कुल लोग कितने हैं? कुल लोग हो गए यहां पे 10, यानी ये n हो गया। तो अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से कार्य करते हैं, इसी को समझना है। अब हम लोग चल रहे हैं यहां पे प्रायिकता निकालने। क्या लिखा है? अधिक से अधिक 6 लोग दाहिने हाथ से कार्य करने वाले हैं। इसको बनाने के लिए बहुत ध्यान समझिएगा। हैं कुल कितने लोग? देखिए 10। तो जरा देखिए कैसे बनाते हैं। 10 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और चूंकि द्विपद में एक पद ज्यादा होता है इसलिए 0 लगा देंगे। अधिक से अधिक 6 लोग, अधिक से अधिक 6 का मतलब है कि 6 से ऊपर जा सकते। देखिए 6 करेंगे या 5 करेंगे या 4 करेंगे या 3 करेंगे या 2 करेंगे या 1 करेंगे या 0 करेंगे। तो हमें इतनी की प्रायिकता निकालनी है, क्योंकि अधिक से अधिक 6 यही चीज हो जाएगी। लेकिन दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 बार यहाँ काम करना पड़ेगा, और छूट कितना गया? 1 2 3 4। तो हम लोग क्या करेंगे? जस्ट इसको अपोजिट करेंगे, 1 में से घटा देंगे। कैसे? 7 लोग काम करें या 8 लोग काम करें या 9 लोग काम करें या 10 लोग काम करें। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहाँ पर ज्यादा का पूछा गया था और रह गए हैं यहाँ पे कम लोग, तो हम लोग कम का निकाल के 1 में से घटा देंगे। अब यहाँ पर कैसे घाते बताई थी आप देखेंगे। 4 बार करना है। देखिए CPQ, या का मतलब प्लस, CPQ या का मतलब प्लस, CPQ फिर प्लस CPQ। यहाँ पे n लगता है, तो देखिए 10 10 10 और 10। अब पहली घात किस पे आनी है? दाहिने हाथ से कार्य करने वालों की बात करी गई है जो P में है। तो देखिए P में 7 लोग, P में 8 लोग, P में 9 और P में यहाँ पे कितना? 10। अब Q पे घातें बची हुई हैं। Q पे ऐसी घात आएंगी जिनको जोड़ने पर ये 10 हो रहा है। तो ये 7 है तो ये 3, ये 8 है तो ये 2, ये 9 है तो ये 1 और ये 10 है तो ये 0। क्लियर? अब रह गया नीचे C के, तो इनमें से जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। थोड़ा सा इसको हम लोग और सही कर दे रहे हैं। देखिए इसको लिख दे 10C7 और P की वैल्यू कितनी है? 9/10। तो 9/10 को 0.9 लिख दे रहे हैं और इसको 0.1 लिख दे रहे हैं। तो 0.9 की पावर 7 और Q है 0.1 की पावर 3। फिर 10C8 Q, P है, P कितना है? 0.9 की पावर 8 और Q 0.1 का स्क्वायर। फिर 10C9 P है 0.9 की पावर 9 और 0.1 की पावर 1 प्लस 10C10 0.9 की पावर 10 और Q के ऊपर 0 ही है तो वो 1 बन जाएगा। दिख रहा है बहुत अजीब सी लाइन यहाँ पे लगी हुई है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अब ध्यान देंगे, सिग्मा का प्रयोग करने जा रहे हैं क्योंकि इस लंबी लाइन को सॉल्व तो करना नहीं है। 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा सबके ऊपर देखिए 10 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 CR
0.9 की पावर r और 0.1 की पावर 10 माइनस r। अब आगे लगा देंगे सिग्मा, क्योंकि ये बार बार चीज़ें जुड़ रही हैं। कै बार जुड़ रही हैं? 4 चीज़ें यहाँ जोड़ी गई हैं, तो ये सिग्मा की हम लोग रेंज लगाएंगे। r इज इक्वल टू r कहाँ से कहाँ तक गया है, तो आप देखिए ये 7 से स्टार्टिंग हुई है और 10 तक गया है, तो r की वैल्यू 7 से लेके कहाँ तक चला जाएगा? 10 तक। इसका देखिए मतलब ये है, यही मेरा आंसर हो गया। बहुत अजीब सा सवाल दिया था। सवाल क्या यहाँ पे तो 6 लोग कहे थे अधिक से अधिक, ये वाला काम टफ हो गया था और इसको जस्ट ऐसे ही लिखना है। हम समझा देते हैं इस पूरी लाइन को जो ये प्रस्तावित रूप में रखी थी, ये कैसे यहाँ पे सिमट के सिग्मा में आई है। देखिए सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। कैसे? पहले r का मान 7 रखेंगे। देखिए 10c7, देखिए 10c7 रखा है, 0.9 की पावर 7 यहाँ रखा है, यहाँ 10 से 3 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, यानी पहला पद आ गया। फिर सिग्मा मतलब जोड़ना, आगे बढ़ेंगे। अब r का मान 7 से बढ़ के 8 आ जाएगा, तो 10c8 ये रखा है, 0.9 की पावर 8 ये हो जाए, 0.1 की पावर 2 यहाँ हो जाएगा। फिर सिग्मा जुड़ेगा, आगे 8 के बाद 9 आ जाएगा, 10c9 ये रखा है। ऐसे करके हम लोग को 10 तक पद मिल जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही खूबसूरत, शानदार क्वेश्चन है। ये बोर्ड में आ चुका है 2018 में, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। तैयार जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी सवाल प्रायिकता का है और बिल्कुल द्विपद वाले पे ही है जो पिछले में लगाया था, और देखेंगे यहाँ पर शायद ये आसान हो जाए। एक पासे को 6 बार उछालने पर अधिकतम 2 बार 6 का अंक आने की प्रायिकता। सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, घटना कौन सी दी है। देखिए पासे पर 6 का अंक आने की बात करी गई है, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि पासे पर अंक 6 आने की प्रायिकता P कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, आपको पता है जब कोई पासा उछलता है तो 6 ही उसके फेस होते हैं, यानी 6 की संभावना होती है, और ऊपर गिर क्या गया, कोई एक अंक गिरता है। 6 आए चाहे 4 आए चाहे 5 आए, आएगा तो ऊपर एक बार में एक ही अंक। तो पासे पर कोई भी जब अंक गिरता है तो प्रायिकता हमेशा 1/6 होती है। तो 6 आने की प्रायिकता 1/6 हो गई। जस्ट इसका अपोजिट निकालते हैं, पासे पर अंक 6 ना आने की प्रायिकता। क्यों निकालेंगे, 1 में से घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5/6। अब कह रहे हैं पासा उछाला कै बार गया, 6 बार उछाला गया। तो चूंकि पासा 6 बार उछाला जाता है, इसलिए यहां पर n का मान भी हो गया 6। तो अधिकतम 2 बार प्रायिकता कौन सी ज्ञात करनी है, तो देखिए प्रायिकता बराबर क्या, अंक 6 कितनी बार आए, अधिकतम 2 बार आए। अब इसको कैसे करना है फिर आप समझेंगे। देखिए n का मान 6 है, तो देखिए 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, 5 बार आए, 6 बार आए और 0 बार, 1 बार भी नहीं आए। बना लिया कुल। अब क्या पूछा है, अधिकतम 2 बार, यानी मैक्सिमम 2 ही बार आए, 2 से ऊपर ना आए। इसका मतलब है 2 बार आए या 1 बार आए या 0 बार आए, यही आपसे पूछा है। तो यही कम रह गए, आराम से निकल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि अधिकतम क्या 0 बार आए या 1 बार आए या 2 बार आए। तो हमें 3 बार CPQ करना है। अभी पिछले केस में किया था, आप फिर समझ लीजिए कैसे हम घाते लगा रहे हैं। तो n का मान तो 6 है, देखिए यहाँ पर 6 6 6 हो गया। P पे घात आएगी कि Q पे आएगी, पहले P पर आएगी, क्योंकि अंक 6 आने की बात कह रहा है और अंक 6 आना P में समाया हुआ है। तो 0 बार आए P पे 0, 1 बार आए यहाँ 1, 2 बार आए यहाँ पे 2। अब यहाँ कितनी बच जाएगी, 6, क्योंकि इनका जोड़ 6 होना चाहिए। यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5, और यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 4, और यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ 5 और यहाँ पे 4। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर लेना है मान रख के। तो देखते हैं 66 का मान 1 है,
p की पावर 0 1 ही है, q मान रख दिया यहाँ पे 5/6 और पावर 6 है, 65 का मान 6 होता है, p 1/6 की पावर 1, q 5, ये सारे मान रख दिए हमने। ठीक है, आप देखिए सॉल्व करें तो क्या करना है, 5/6 देखिए सभी जगह है, तो 5/6 की पावर 4 हम लोग कॉमन ले लें, तो 5/6 की पावर 4 कॉमन ले लें, तो यहाँ बनेगा 5/6 का स्क्वायर और ये 6 कट जाएगा, ये 5 टाइम्स था, 4 टाइम बाहर निकाल दिया है, तो सिर्फ बचेगा 5/6 और यहाँ पे देखिए ये पूरा बाहर निकल चुका था, ये बचेगा 15 और ये बचेगा 6 का वर्ग 36। ठीक है, 5/6 की पावर 4 को आप ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, हम इसी टर्म में रखेंगे। ये हो गया 25/36, 5/6 15/36। अब इसको हम लोग लासा लेके सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर लासा हो जाएगा 36 और ये 25, 6 पंजे कितना 30 और ये हो जाएगा 15। इसको जोड़ते हैं, 5/6 की पावर 4 तो रखा रहेगा, इसे जोड़ देते हैं, 5 5 10 का 0, हासिल लगा 1 2 3 2 5 5 2 7 36। यहाँ हम लोग इसे काट देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा ऊपर 35 और नीचे हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 35/18। तो ये प्रायिकता का आंसर आ गया 5/6 की पावर 4 35/18। द्विपद प्रसार के ऊपर ये दोनों सवाल अभी आपने देखे हैं और इसकी पूरी उम्मीद होती है कि बोर्ड में ये सवाल 8 नंबर में ही आपको दिखेंगे। आगे भी वीडियो में हम कवर करेंगे प्रायिकता के सवालों को, लेकिन अभी ये 2 सवाल आप जरूर तैयार करेंगे। देखते हैं इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। सवाल 5वां स्पर्शी अभिलंब से है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। यदि वक्र इतना तथा इतना लंब कोणीय हो तो सिद्ध करें इतना। देखिए परस्पर लंब है, परस्पर लंब जब होता है तो इसका मतलब जो उनकी स्पर्शियां होती हैं परस्पर लंब, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्पर्शी की प्रवणता m1 निकाल लें और इसकी प्रवणता स्पर्शी की m2 निकाल लें, और लंब है तो m1 m2 का मान कितना कर दें -1 और ये चीज़ सिद्ध हो जाएगी। और m1 m2 निकालने के लिए आप जानते हैं dy/dx होता है, तो हम लोग इसका अवकलन कर देंगे। सबसे खास बात इस सवाल में क्या है जो कि आगे दिक्कत करेगी, कुछ कंडीशन इसमें बीच में ऐसी आ जाएगी, तो उसे करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण दिख रहा था ये वाला, ठीक है, और फिर जो दूसरा समीकरण दिख रहा है आपको ये वाला, हम यहाँ पर इन दोनों को घटाने जा रहे हैं। इसका फ़ायदा आपको बाद में दिखेगा कि क्या दिक्कत आएगी तो कैसे सही होगा। ये घटाएं तो यहाँ से अंदर आएगा a माइनस a1 और ये आ गया x² प्लस b माइनस b1, ये आ गया y², 1 से 1 कट के हो गया 0। उधर पक्षांतर कर दें तो ये आ गया x²/y², आप समझ जाइएगा, इसको उधर भेजा है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, माइनस b माइनस b1 अपॉन a माइनस a1, इसको बॉक्स में रख दिया। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब कहीं पर ये दो वक्र काटते हैं तो ये छेद बिंदु निकाले जाते हैं, उसी को हमने इन इक्वेशन को भिड़ाना शुरू किया था और ये एक इक्वेशन नंबर a आ गई जो कि बाद में काम आएगी। अब हम चल रहे हैं पहले वाले का अवकलन करने, जिससे स्पर्शी की प्रवणता मुझे मिलेगी। करें, a x² का 2x प्लस b y² का 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 चला गया 0 के अंदर, यहाँ से dy/dx आ जाएगा माइनस ax उधर भेज दिया अपॉन का by नीचे आ गया, और यही प्रवणता पहली हो गई m1। क्लियर। इसी प्रकार क्योंकि जो दूसरा वाला वक्र है देखिए वो बहुत अलग नहीं है, जहाँ AB है वहाँ A1 B1 है। इसी प्रकार जो मेरा दूसरा वक्र था इसमें से जब हम निकालेंगे m2 तो पहले में AB था तो यहाँ क्या मिल जाएगा माइनस A1x अपॉन B1y, इतना ही तो अंतर आएगा, तो दोबारा करने की आवश्यकता आपको नहीं थी, अवकलन डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब चूंकि ये परस्पर लंब पे काटते हैं
तो इसलिए जो इनकी प्रवणताएं हैं ये m1 m2 -1 हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि आपको कैसे लिखते हुए सवाल लगाना है। चूँकि परस्पर लंब पे काटते हैं इसलिए जो ये स्पर्शियों की प्रवणताएं आई हैं इनका मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -ax/by इंटू -a1x/b1y इज इक्वल टू -1। देखिए अब क्या होने जा रहा है, माइनस तो प्लस हो गया, तो ये हो गया a1/b1 और ये हो गया x²/y² इज इक्वल टू -1। ये जो चीज़ यहाँ पर आ गई है इसी को गायब करने के लिए हमने पहले घटा करके यहाँ पर इसको निकाल दिया है। अब ये जो वैल्यू दिख रही है हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो a1/b1 और इसकी वैल्यू दिख रही है आपको -b-b1/a-a1 इज इक्वल टू -1। माइनस कट गया, सही करें, ये बचा a1 b-b1 इज इक्वल टू b-b1 a-a1। चूँकि मुझे ये चीज़ लानी है तो इसको बनाने का प्रयास करें। देखिए b-b1 और b-b1 नीचे ले आए, उधर है a-a1 और a-a1 नीचे ले आए। अब दोनों के नीचे अलग अलग करें, तो ये b-b1 ये b-b1, यहाँ a-a1 है तो a-a1 a-a1, ये b से b गया, b1 से b1 गया, a से a गया, a1 से a1 गया, तो ये बना 1/b1 -1/b, ये 1/a1 -1/a डैश। जो a1 b1 है इनको एक पास कर लें, ab को एक पास कर लें, तो ये वाला पक्षांतर से इधर ले आ रहे हैं, 1/a -1/b इज इक्वल टू 1/a1 -1/b1। सिद्ध हो गया 8 नंबर का। देखिए सवाल कठिन बिल्कुल भी नहीं था, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता कोई कि सीधे अवकलन करके स्पर्शियों की प्रवणताएं निकाली। लंब होने कंडीशन बहुत फेमस है, अप्लाई कर दिया, ये खास बात थी, रख दिया। होता क्या है, सवाल मिस हो जाता है जब हम लोग की इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। कोई सवाल अगर बाहर से आता है तब तो आप जितना कुछ आपको आता है आप अपनी दिमाग उसमें लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन अभी चूंकि समय है जितने सवाल अधिक से अधिक लगा सकते हैं, स्पेशली बोर्ड में आए हुए हैं, हम प्रयास यही कर रहे हैं कि सवाल सब बोर्ड में आए हुए हैं उन्हें हम कवर कर लें, और बस आप लगा जरूर लीजिएगा जिससे शायद आपको फ़ायदा हो जाए। तो इस वीडियो में सारे 8 नंबर के सवाल को कवर करा गया है। देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में और कौन से बेहतरीन सवाल आते हैं। ठीक है, थैंक यू।